हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में आपका होता है क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी। ये सब आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी भी वैल्यू को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती हैं। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? किसी वैल्यू को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में अपोजिट हो जाता है। अगर किसी वैल्यू को सेम ऐड करो, अपोजिट ऐड करो, जैसे हमने 2+3 करा या 3+2 करा, तो LHS और RHS दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। सेम मल्टीप्लाई के लिए भी है, बस ऑर्डर चेंज होता है। एसोसिएटिव में आपकी 3 वैल्यूज होती है, कॉम्यूटेटिव में आपकी 2 वैल्यूज अप्लाई हो रही हैं। हम ऐसे ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा? सेम। एसोसिएटिव में आपकी 3 वैल्यूज यूज होती हैं, एक्स, वाई, जेड, लेकिन ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट क्या हो जाते हैं? चेंज। फिर चाहे वो एडिशन के लिए हो या मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव में आपके 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं, एसोसिएटिव में आपके 3 यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपकी इस 2 की मल्टीप्लाई बी से भी होगी और सी से भी होगी। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, तो 2 की 3 से भी मल्टीप्लाई होगी और इस 2 की 6 से भी होगी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर चाहे आप LHS सॉल्व करें या RHS, आंसर सेम आएगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 6 3 9 और 9 और 2 18, दोनों आपका क्या आया? सेम। यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी जो चेंज नहीं होती है, तो ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड करें और आंसर सेम आए वो होती 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है। ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है? सेम। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होगी। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट्स। तो एडिशन में हम साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन में उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देंगे और आंसर क्या आना चाहिए? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल। कैसे? आपका 5 गिवन है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1/5। एडिटिव के लिए साइन चेंज 5 है ना, तो आपका एडिटिव इनवर्स -5 होगा। इसमें सिर्फ साइन चेंज होते हैं एडिटिव इनवर्स में। सेम ये आपका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। सारे आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होते हैं। ये आपके आंसर्स एग्जांपल्स के साथ गिवन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, जो कि एडिशन के लिए तो है बट सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगा। ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, जो कि एग्जांपल्स के साथ गिवन है। किसी भी वैल्यू को ऐड करेंगे, आंसर 0 ऐड करेंगे सेम आएगा। मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आ रहा है आपका? सेम। एडिटिव आइडेंटिटी में आपने साइन चेंज लिया, 5 था तो -5, आंसर क्या आया? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये आपसे कट होकर सॉल्व करके 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट चेंज, आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। इनवर्स ऑलवेज गिव, इनवर्स हमेशा 0 और 1 देंगे। इनवर्स हमेशा क्या देंगे? 0 और 1। MCQs में पुट करे जाते हैं ये क्वेश्चंस। इनवर्स से हमेशा 0 और 1 मिलेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट चेंज, आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ चुके हैं, इसके PYQs भी सॉल्व कर चुके हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर। आपका भी नेचुरल नंबर पूछा गया था,
तो नेचुरल नंबर में क्या था, एडिशन को भी सेटिस्फाई करता है और मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इन्होंने पूछा है नॉट, क्या वर्ड यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है ना, क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट पूछा है, इसलिए आपका इसका आंसर सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, इंटीजर का सेट क्लोज्ड होता है किस ऑपरेशन में। तो इंटीजर का सेट क्लोज्ड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चल क्या रहा है। ये आपका इंटीजर है, इंटीजर में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है। इंटीजर में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, डिवीजन को नहीं करता है, इसलिए वो आपको लर्न होना चाहिए। तो आपका इंटीजर किसका है, इसमें नोट नहीं पूछा, तो आपका आंसर क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये आपका आंसर है। विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज करेक्ट, आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो कॉम्यूटेटिव में अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी वैल्यू का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, तो देखो डिवीजन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो बचा क्या। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, किसी भी वैल्यू को हम सेम ऐड करें या उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें, आंसर क्या आता है, सेम। तो आपका सी करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस चीज की है, देखो यहां आपका साइन मल्टीप्लाई का है ना, तो मल्टीप्लिकेशन की तो होगी, और किसकी होगी, नेक्स्ट है आपका द इलुस्ट्रेट द प्रॉपर्टी, ये किस प्रॉपर्टी को इलुस्ट्रेट करता है। ऐसे ही डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस आपके पुटअप करे जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपके 3 वैल्यूज गिवन है और ब्रैकेट चेंज हो रहा है, 3 वैल्यूज गिवन है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। यही तो फिंगर्स पे लर्न होना चाहिए, 2 वैल्यूज गिवन है और उनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं तो कॉम्यूटेटिव, 3 वैल्यूज गिवन है और उनके ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको होल्ड नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये आपको लर्न होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला है ना इन्होंने, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका पूछा है विच प्रॉपर्टी, सेम है ऊपर वाला, पहले हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी ना, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए मैंने बोला है आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है आपसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। रियल नंबर्स तो सारे नंबर्स होते हैं ना, तो आपका क्या होगा, देखो 0 तो नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होगी 1, और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है 0। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, इनवर्स में आपके साइन चेंज होते हैं, -8 गिवन है तो आपका +8 आंसर है, -8 गिवन है तो आपका +8 आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका अपोजिट हो जाता है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11, 11 के लिए हमारा एक सिंपल रूल था सम ऑफ ऑड सम ऑफ इवन, तो हम सम ऑफ ऑड करते हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2, दोनों का माइनस करके 0 आ रहा है, ये तो हो रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं, 4 और 2 6, 3 और 1 5, सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, आगे ट्राई करने की नीड नहीं है,
आपसे पूछा गया है डिविजिबल बाय 11, 11 के लिए सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल हो। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हम चेक कर चुके। सम ऑफ ऑड 1 और 1 2, सम ऑफ इवन 1 और 1 2, सॉल्व करके आपका 0 आ रहा है। अब आपसे पूछा गया नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने के लिए सिंपल सा रूल है 2 और 3 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज, ऑड नंबर का सम हम एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई भी दो ऑड नंबर लो, दो ऑड नंबर लिए हमने, इनका सम कोई बड़े ऑड नंबर ले लेते हैं, सबका इवन आ रहा है, सबका क्या आ रहा है, इवन। तो बस ऐसे सॉल्व करके देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम। जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया था कि वो प्राइम भी है और इवन भी है, वो सिर्फ एक ही नंबर है आपका 2। ये आपको फिंगर पे लर्न होनी चाहिए, प्राइम भी है और इवन भी है, वो आपका सिर्फ 2 है। अब आपके बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये आपका सीटेट 2017 में पुटअप करा गया और ये आपका सीटेट 2021 में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने, प्रैक्टिस होने बहुत जरूरी है। तो बोर्ड मास में आपका डिवाइड होगा 3 और 18 6, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 6 18, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सेम नीचे होगा। पहले ब्रैकेट ओपन होना है, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट ओपन होना है ना, तो 4 और 2 8, ब्रैकेट के बाद आपका डिवाइड होता है। ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। बोर्ड मास में आपका क्या रूल अप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, मुझे डिवीजन इजी लगता है। आपका एचसीएफ एंड एलसीएम है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ सबसे इजी मेथड ये है, और मेथड भी बता देंगे। एचसीएफ का सबसे इजी मेथड ये है कि आपको ऐसी डिजिट से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 0 है, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इस 2 से भी दोनों हो रहे हैं, इस 3 से दोनों हो रहे हैं। अब 3 और 4 किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर है 2 2 4 और 3 12। कितना है, आप किसी और मेथड से चेक करते हैं, डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड है, वो डिवीजन मेथड। रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका एचसीएफ कितना है 12। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये फॉर्मूला पुटअप होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपका एलसीएम गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, आपका 1 नंबर भी गिवन है, अदर निकालना है 12 या मल्टीप्लाई, अदर जाकर डिवाइड 5 4 20, डायरेक्ट सॉल्व करना है। वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको।
विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, प्रॉपर्टी बता सकते हैं इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड होगी। ये आपकी वैल्यू सेम है, बस ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। ऑर्डर क्या हो रहे हैं, चेंज। तो आपका कौन सा होगा, कॉम्यूटेटिव, जिसमें दो वैल्यूज हैं जिनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। 1 2 3 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, निगेटिव की पावर इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और निगेटिव की पावर ऑड तो आंसर आएगा निगेटिव। तो हम देखते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 इवन है ना, तो पॉजिटिव आएगा। ये लर्न होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, निगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव, और निगेटिव की पावर ऑड है तो आपको निगेटिव आंसर होगा। ये आपके 20 MCQs PYQs डिस्कस कर लिए गए हैं। इसमें सारा टॉपिक इस चैप्टर से कवर हो जाता है, इससे आउट कुछ नहीं आएगा, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। थैंक यू।